क्या कार्य हो रहा है। अगर राग द्वेष में फंसे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे, और राग द्वेष से नहीं फंसे तो फिर कार्य होगा और मैं अपने आप में आ जाऊंगा, वहां ध्यान भी नहीं होगा, आनंद होगा। ध्यान है तो आनंद नहीं। आनंद कैसे आनंद है? आप तो किसी और में हो। तो ध्यान मुझसे है, मुझसे पैदा हुआ है, तो हमें उसे क्यों करना? बोलिए। ये बहुत बढ़िया क्लैरिटी है। इसीलिए मुझे तो हंसी आती है। बहुत लाजवाब। बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। इसीलिए अध्यात्म एक सरल चीज, बहुत सरल है। आध्यात्मिक वस्तु ऐसा है, बहुत ही सरल है। हम ये ऊपर वाले आवरण को देखते देखते हम ऐसे समझे हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा। सही। लेकिन किसके पास कुछ भी नहीं है, उनको मान के बैठे हैं कि बहुत ऊपर है। सही। अब मुझे लग रहा है ये ऐसा नहीं है, जो बहुत सरल है। आत्मज्ञान पाने के बाद में सही ये बाहर वालों को पता ही नहीं लगता। लगने देते। इनको देखने से कैसे पता लगता है? वो चाहेंगे तभी पता लगेगा। हाँ। हम कैसे पता? अगर वो ना चाहे तो आप उन्हें नहीं समझ सकते। वही है ना, उनके ज्ञान को भी नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। वो चाहेंगे तभी आप समझ सकते हो। इसीलिए हमें चाह होना चाहिए बस। तो मतलब आपने कहा कि वो खुद चाहेंगे तो आप उनको जान सकते हो, उनको समझ सकते हो। तो जैसे कि वो विराट रूप जो भगवान जी ने दिखा, वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिखाया। तो देखो ना, एक ही को दिखाया ना, सबको क्यों नहीं दिखाया? क्या कुंती को नहीं मानते थे? द्रौपदी को तो वादा किए थे। द्रौपदी तो एक झटके में जरा सा छोटा ही आंचल, औरत का सबसे अगर प्यारा होता है तो आंचल, अपने बच्चे के लिए ही खोलती है ना। उन्होंने फाड़ के तुरंत, तो वहां क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा थी। जिज्ञासा होना जरूरी है, बस कुछ नहीं चाहिए। मूल वही है, कुछ नहीं चाहिए, जिज्ञासा ही आपको मूल तक लेके जाएगा। ये बहुत आसान मुझे लग रहा है। हमें जिज्ञासु होना चाहिए बस। रियली हम जिज्ञासु है तो वो अपने आप सब कुछ हो जाता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि मर्जी उनकी है ना। पर मैं जिज्ञासु हूँ, मर्जी उनकी है। वो सेलेक्ट कर लेना नहीं कर लेना पसंद उनका भी है, उनका ही है। लेकिन